आपका नहीं हुआ सर आ आप जाएगा। कहाँ कुछ सर आप ग्रुप में भेजते हैं। सर जी भेजिएगा, नंबर ले लीजिए। आएगा आएगा आएगा। हाँ हम हो गया सर, पेन है सर आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा ना। हाँ कहीं। सर, तो नंबर आपका दे रहे हैं। नंबर हाँ रुको ना, हो जाएगा। और छोटा ठीक है, इतना ही आ रहा है। अब ठीक है, आपका हाथ भी आ रहा है सर। ठीक है, अब देखो नेमत अपना कॉपी लेके आ। आज का डेट क्या है? 27th of which month? 27th of January 2005 या 2026? 2026। ठीक है, तो कल तो हम लोग का रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस, और आप लोगों को कुछ प्राइज़ भी मिला होगा, है ना? प्राइज़ दिखाओ पहले, क्या मिला? तुमको एक कॉपी मिला और चलो, वेरी गुड। ये पेन मिला, वेरी गुड। तुमने क्या किया था? सर सवाल पूछ रहे थे ना, तो हम जवाब दिए। क्या मिला था? हम जेकेजीएस में भाग लिए थे ना। JKGS में? हाँ। तो सर सवाल पूछ रहे थे तो हम जवाब दिए। वाह, वेरी गुड, ओके। तो ये तुम्हारा कॉपी है, और तुम्हारा नाम क्या है? नेमत। देखो, नेमत को मैंने वेरी गुड दिया है 5 बार। क्यों दिया है? क्योंकि नेमत ने देखो हर सेंटेंस का इसने ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश खुद से बनाया है ना? ये भी सही है, ये भी सही है। सिर्फ इसका एक ये गलत था, इसने स्मॉल लिखा था, स्मॉल लेटर, तो उसको कैपिटल लेटर कर दिया गया। बाकी इसके साथ, हाँ, यहाँ पे बैग का बैग लिखा था, ई लिखा, तो वो मैंने सही कर दिया। इसका नाम है नेमत, इसलिए मैंने इसको स्माइली दिया है और इसको मैंने स्टार भी दिया है। अब इसके बाद किसका कॉपी है? हाँ, रुखसार का कॉपी है ना? और ये मैंने होमवर्क दिया था आपको 25 जैन। हाथ उठाओ बच्चे। 2026। जाओ, कहाँ जाना है? ठीक है, आप 2 मिनट में आना, 2 से 3 मिनट में। ठीक है, अब देखो, खड़े सही से खड़े हो जाओ, सही से खड़े हो जाओ, टेबल पे नहीं, हाँ सही से खड़े हो जाओ। अब देखो रुखसार को देखो, इसने रुखसार ने क्या किया है? नेमत अपना कॉपी लाओ। बता दिया इसे। नेमत को देखो तो इसने ट्रांसलेट किया है, दिस इज़ अ बुक। और रुखसार को देखो क्या किया है, मैं हिंदी को ही इंग्लिश MAI, मैं रोज़ को ROJ स्कूल आता हूँ। नेमत, हम लोग रोज़ स्कूल आते हैं। देखो, हम लोग स्कूल आते हैं। तुम रोज़ स्कूल आते हो, आप रोज़ स्कूल आते हो। रुखसार, अब आपसे एक बात पूछूंगा मैं। स्टार बन गया। देखो, कोई फ्रेश पेज निकाल के दो तो मुझे। आपको क्या पर्सन एंड नंबर का टेबल याद है? याद नहीं होगा, मुझे पता है। आपका चेहरा देख के लग रहा है मुझे कि आपने याद नहीं किया है। देखो, देखो, तुम्हारा नाम क्या है? शहीदा खातून।
सही था, अच्छे से खड़े। तुम अपने उस पे जाओ, बेंच पे जाओ, जब तुम्हारा कॉपी चेक होंगे तब मैं बुलाऊंगा। अब वहाँ पे बैठ, ठीक है। अब देखो, ये कॉलम किसका है? पर्सन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर नंबर का मतलब बताओ रुखसार। आज हम कॉपी चेकिंग डे है, इसलिए हम कॉपी चेकिंग कर रहे हैं। पर्सन में कितने तरह का पर्सन मैंने बताया था आपको? नेमत, कितने पर्सन बताए थे मैंने? 3। पहला पर्सन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होता है? वेरी गुड। सेकंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होता है? लाउडर बोलो। वी। मैंने सेंटेंस क्या दिया है? पहला देखो, मैं रोज स्कूल आता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई। आना का क्या होता है? आना का मेन वर्ब क्या है? V1 है। कितने तरह के मेन वर्ब के कितने फॉर्म हैं? मेन वर्ब के कितने फॉर्म हैं नेमत? किसको किसको याद है? मेन वर्ब के कितने फॉर्म है? कौन बताएगा? 5। अच्छा, वर्ब कितने तरह के होते हैं? 2। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। और भी बहुत सारे तरह के वर्ब हैं, लेकिन अभी आप 4, 5, 6 क्लास में हो, अभी बाकी वर्ब की हम बात नहीं करेंगे। अभी सिंपली याद रखो मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर डू डज शैल विल हैज़ हैव हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ये अपना रूप में ही बदलते हैं। बट मेन वर्ब जो कि V1, V2, V3, V4, V5 में अपना रूप बदलते हैं, ठीक है। तो रुखसार को मैं अभी मेन वर्ब कैसे होते हैं उनको मैं ये सिखा रहा हूँ। एंड रुखसार, जब हम कल आएंगे स्कूल तो आपको मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला मान लो एक मेन वर्ब को और क्या कहते हैं हम? क्या मेन वर्ब का एक्शन वर्ड कह सकते हैं? एक्शन वर्ड या एक्शन वर्ब, क्योंकि वही तो एक्शन करके बताता है हमें। जैसे मान लो खाना, चलना, घूमना, पढ़ना, तो ये क्या है? मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, इसे एक्शन वर्ब। तो इसके रूप बदलते हैं, इसके फॉर्म होते हैं। कितने? 5 फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं? 5 फॉर्म्स। अब देखो, कम का V2 क्या होगा? नेमत, कम, केम, कम। एंड V4 में क्या हो जाएगा? V4 में क्या लगता है? कमिंग। वेरी गुड। ई हट जाएगा, ING लग जाएगा। अब V5 में क्या लगेगा? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? MD आज़ाद अंसारी। वेरी गुड आज़ाद, SES। ओके, V4 में क्या लग जाता है? ठीक है। V2 में क्या लगेगा? वेरी गुड, D एंड ED। V3 में 2 और एक्स्ट्रा लगेगा, D और ED के अलावा। उसको क्या बोलते हैं? T और EN। D ED तो लगेगा ही आएगा, बट उसके अलावा 2 और सफिक्स जुड़ता है, T और EN। बट जरूरी नहीं कि हर वर्ड के साथ आए।
कोई ये रिजिड नहीं है, ये जिद्दी नहीं है कि नहीं मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा। वर्ड जो है एक्शन वर्ड या मेन वर्ब, ये हर वर्ड का अपना बिहेवियर होता है। ज़रूरी नहीं कि वो V2 में ऐसा है तो दूसरा वर्ड भी V2 में वैसा ही होगा। क्लियर? अब देखो ये मैंने बताया कम। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। आई कम टू स्कूल डेली। ओके ओके, ठीक है। अब देखो वी के साथ भी वही होगा, वी कम टू स्कूल डेली। ओके, आई के बाद सेकेंड पर्सन क्या होगा? सेकेंड पर्सन में क्या है नेमत? सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर यू। वेरी गुड। क्या नेमत सही बोल रही है? सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में क्या होता है? यू। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शाहिदा खातून ने बोला यू। शाहिदा सही बोल रही है। ओके, यू। सेकेंड पर्सन में प्लूरल नंबर में क्या होता है? यू। क्या नाम है आपका? आज़ाद। थैंक यू आज़ाद, आप दोनों सही हो। अब इस यू का मतलब तुम, दोनों का मतलब तुम है। डिपेंड करता है कि अगर आपसे छोटा है तो तुम, आपसे बड़ा है तो आप। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब तुम रोज स्कूल आते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? यू कम टू स्कूल डेली। एवरीडे होता है प्रत्येक दिन, और डेली होता है रोज। ओके, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होगा? कौन बताएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही, शी, इट, नेम्स। वेरी गुड आज़ाद एंड नेमत। वेरी गुड बच्चों। देखो आज़ाद एंड नेमत जाके घर पे रिवाइज करते हैं, जो होमवर्क देता हूँ या समझाता हूँ आप लोगों को, आप लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना है वह रोज स्कूल आता है, तो अब इधर V1 V2 V3 V4 5 है। अब इसमें से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कम आएगा या कम्स आएगा? ही के साथ ही कम्स टू स्कूल डेली। ठीक है, शी के साथ फिर वही रूल होता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या साथ क्या लगता है? एस और ईएस। और एस और ईएस कौन से मेन वर्ब में आता है? V5 में आता है। तो शी के साथ आप क्या, आप बोलो रुखसार। वह रोज स्कूल आती है। मैं क्या लिखूं यहाँ पे? देख के बताओ, इधर आओ। नहीं, यह क्या लिखा हुआ है? नेमत तुम बताओ। नहीं, शी के साथ। शी comes to school daily. वेरी गुड। शी कम्स, क्या लिखूं नीमत मैं? टू स्कूल डेली। वेरी गुड नीमत, आप बेटा बहुत समझदार हो, आपका दिमाग चल रहा है। गुड। इट, द वर्ड इट, प्रोनाउन इट, ये किसके साथ यूज होता है और किसके लिए होता है? कौन बताएगा? मैंने एक बार बोला है, जानवर के लिए और नहीं तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे पेन के लिए भी इट इस्तेमाल हो सकता है,
बॉटल के लिए भी इट इस्तेमाल हो सकता है, टेबल के लिए भी इट इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी नॉन हाँ क्या हाँ चेयर के लिए भी इट इस्तेमाल हो सकता है। जैसे चेयर के लिए बोलूँ इट्स लेग्स और इट हैंड्स इज ब्रोकन, इस तरीके से। या फिर मान लो मुझे बिल्ली है मेरे पास, हाँ, तो मैं बोलूँगा बिल्ली तो स्कूल नहीं आएगी, तो उसके लिए कोई और सेंटेंस बनाएंगे। क्योंकि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेमत, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या आगे? A sentence is a group of words which makes a complete meaning and sense. ठीक है, मीनिंग एंड सेंस। अगर मैं बोलूँ कि बिल्ली रोज स्कूल आती है, क्या ये मीनिंग बन रहा है? इसमें सेंस है? तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही है, बट सेंस और मीनिंग के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत है, इनकम्प्लीट है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इट कम्स टू स्कूल डेली, तो मैं पूछूंगा या आप पूछोगे सर कौन आएगा स्कूल डेली? इट तो या तो एनिमल के साथ लगेगा, एनिमल के लिए लगेगा, नहीं तो किसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे। तो इट यानी कि आप किसी एनिमल के लिए बोल रहे हो, पेट एनिमल के लिए, पालतू एनिमल के लिए। तो पालतू एनिमल तो स्कूल आते नहीं हैं पढ़ने के लिए, यानी कि वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ इट ड्रिंक्स मिल्क डेली। बिल्ली दूध तो पीती है, तब मैं लिखूंगा इट ड्रिंक्स मिल्क डेली। ठीक है, तो एक और हमें वर्ड मिल गया, मेन वर्ब। उस मेन वर्ब का नाम क्या है? ड्रिंक। ठीक है, ठीक है। ड्रिंक का V2 क्या होगा? ड्रिंक का V2 क्या होगा? वर्ब टू फॉर्म क्या होगा? कोई बताएगा? ड्रिंक का होगा ड्रैंक, DRANK। सब मेरे साथ बोलो, V3 फॉर्म ऑफ ड्रिंक क्या होगा? ड्रंकन। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, आप लोग मेरे साथ बोलो, RU नहीं मेरे साथ सुनो, DRUNKEN। और V4 क्या होगा? इजी है, वो सब वर्ड के लिए V4 सेम ही होता है, उसमें ING लग जाएगा मेन वर्ब में। V1 में ING लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग, DRINKING। और V5 में क्या हो जाएगा? DRINKS, ड्रिंक्स। अब देखो नेम की बात कर रहा था, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं आजाद। आजाद कौन सा ये है? सिंगुलर है आजाद, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है। आज़ाद कोई अगर लड़का का नाम है तो आज़ाद बोल रहा हूँ तो एक लड़का का नाम ले रहा हूँ, मैं बहुत सारे लड़का का नाम तो नहीं ले रहा हूँ। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम कौन सा वर्ब का फॉर्म लेते हैं? V1 लेते हैं, V2 लेते हैं, V3 लेते हैं, V4 लेते हैं या V5 लेंगे? SES किस वर्ब में लगता है? V5 में या V1 V2 में? V5 में। तो हम जब भी सिंगुलर पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन के साथ अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा जो मेन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म लेंगे हम? रुखसार बोलो, V5 फॉर्म लेंगे। तो आज़ाद कम्स टू स्कूल दिल्ली, नहीं डेली, डेली। ठीक है, अब हमारे पास एक और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है? वो कौन कौन से प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं? दे, these, those. वेरी गुड निमत। दे, These, those. दीज,
दोज। अब मैं लिख सकता हूँ दे कम टू स्कूल डेली। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन में SIS नहीं लेता है, ठीक है। एस और ES सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में लेगा। ओके, क्लियर है? ए बच्ची, तुम बात कर रही हो बैठ। तो दे क्या लिखूं मैं? दे कम टू, कम लगेगा या कम्स लगेगा दे के साथ? कम। एस या ES सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आएगा, याद रहे। तो दे कम टू स्कूल। दीज के साथ अगर दीज है तो दीज बॉयज या दीज गर्ल्स, दीज या दीज स्टूडेंट्स बोल दो। स्टूडेंट बोलूंगा या स्टूडेंट्स बोलूंगा मैं? स्टूडेंट्स, क्योंकि दीज का मतलब क्या है? एक से ज्यादा है या एक से कम? एक से ज्यादा। ये क्या है? बहुवचन में है, प्लूरल में है या नहीं है? जब मैं दीज बोलता हूँ रुखसार, तो इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा के लिए बोल रहा हूँ दीज। रुखसार, आपका नाम क्या है? साहिबा, साहिदा। जब मैं दीज बोल रहा हूँ इसका मतलब एक से ज़्यादा के लिए बोल रहा हूँ। तो तुम स्टूडेंट, तो एक से ज़्यादा अगर स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट है या एक से ज़्यादा स्टूडेंट है? इसीलिए यहाँ पे एस लगेगा। स्टूडेंट को भी हम प्लूरल कर देंगे। दीज स्टूडेंट्स कम टू स्कूल डेली। दोज बॉयज होगा या बॉय होगा? क्यों होगा? अभी आपने लॉजिक सीखा है, क्यों होगा? वेरी गुड। नियमत का दिमाग चल रहा है, आप लोग का दिमाग नहीं चल रहा है। नियमत बहुत अच्छा कर रही है, समझ रही है बात को। क्योंकि दोज क्या है? प्लूरल है। एक से ज़्यादा को हम बता रहे हैं दोज जब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो एक से ज़्यादा जब वर्ड के लिए, पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट के लिए हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं नाम, तो जब भी कोई उसके बाद नाम आएगा, जैसे मान लो बॉय आया तो अकेला बॉय तो नहीं है, बॉयज हो जाएगा। गर्ल आएगा तो गर्ल अकेली तो नहीं आएगी, बहुत सारी गर्ल्स आएगी। तो दोज बॉयज या गर्ल्स कम टू स्कूल डेली। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ, ओके। और आज का डेट है 27 जैन 2026। रुखसार, ये आपका होमवर्क है, आप प्लीज़ इसे याद कर लेना। फर्स्ट पर्सन कैसे याद करोगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या है प्रोनाउन? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में कौन सा प्रोनाउन है? वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन सा प्रोनाउन है? यू। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में कौन सा प्रोनाउन है निमत? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन सा प्रोनाउंस है? एक से ज़्यादा प्रोनाउंस है यहाँ पे, क्या है? नेम्स। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में कौन से प्रोनाउंस हैं? ठीक है, आपसे कल मैं ये याद चाहता हूँ। ओके, आपको मैंने ये दो दिए हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब का ये भी याद करके लाना। ठीक है, जाओ, यही आपका होमवर्क है, इससे ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा मैं आपको। जाओ।